अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है सिटी स्कैन, ब्रेन, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, उसको एक्सप्लेन करूंगा। डिटेल में सुनते रहिएगा और साथ साथ जो आपके पास स्लाइड्स आती जा रही हैं, मेरे जूनियर्स, मेरे दोस्त और मेरे जो भी कुलीग्स हैं, वो सब इसको डिटेल में देखते जाएं और साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन में देता जाऊंगा कि सिटी स्कैन के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और किस तरीके से आपको सिटी स्कैन के लिए प्रिपेयर होना है। वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सिटी स्कैन, ब्रेन, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सिटी स्कैन एक एडवांस इमेजिंग टेक्निक है जो ब्रेन, बोन और सॉफ्ट टिश्यू का डिटेल 3D इमेज देती है। इसका यूज ज्यादा क्लियर और एक्यूरेट डायग्नोस के लिए होता है। एडवांटेजेस क्या है सिटी स्कैन के, आसानी से समझने के लिए कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको। सिटी स्कैन से 3D इमेजेस बन सकते हैं। ज्वाइंट एवल्यूएशन बिना सर्जरी के हो जाती है। इमरजेंसी केसेस में आसानी से स्कैन हो जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोग जब एमआरआई करवाने के लिए जाते हैं, खास तौर पे हमारे बुजुर्ग और बच्चे, जब उनको एमआरआई या सिटी स्कैन के लिए एमआरआई के लिए जब भेजा जाता है तो उसमें होता यह है कि बंद कमरे में वो डर जाते हैं, कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम एमआरआई में मशीन के अंदर डाला जा रहा है तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो उसको हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो इसमें सिटी स्कैन में ये फायदा होता है कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होती जिसकी वजह से हमारे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो डरते हैं कि एमआरआई में बंद कमरे में हमारे साथ क्या होगा, तो वो इजीली सिटी स्कैन करवा सकते हैं। एक तो इसका टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और डिटेल सॉफ्ट टिश्यू नजर आते हैं। कंट्रास्ट से ब्लड वेसल और इन्फेक्शन का एनालाइज बहुत ही इजीली हो जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस मैं बताता चलूं, क्योंकि जिसके एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो हाई रेडिएशन डोज होती है सिटी स्कैन की। मेटल और डेंस बोन की वजह से कुछ इमेजेस हाइड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स। लिगामेंट्स और नर्व क्लियरली शो नहीं होते। कंट्रास्ट चाहिए होती है कुछ डायग्नोसिस में जो एलर्जिक रिएक्शन करती है। इसलिए बेहतर है मेरे दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी एलर्जी हो और उसको सिटी स्कैन के लिए रेफर किया जाए, तो पहले आप अपने डॉक्टर से रिजू करें कि मुझे इन इन चीज़ों से, इन दवाइयों से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो फिर वो आपको एडवाइस करेंगे कि कौन सा सिटी स्कैन आपके लिए बेहतर होगा। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? प्लेन एक्सरे की कुछ लिमिटेशंस हैं कि बोन ओवरलैप करता है, क्लियर इमेजेस नहीं मिलती, नॉन मेटेलिक चीजें दिखाई नहीं देती, 2D इमेज होती है, डेप्थ का अंदाजा नहीं होता, पेन की वजह से पॉइजनिंग, पेन की वजह से पोजीशनिंग मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से सिटी स्कैन की तरफ आपको रेफर। कॉमन यूजेस क्या है सिटी स्कैन के? ब्लीडिंग, ट्रॉमा, स्कल फ्रैक्चर, इसको डिटेक्ट करना, स्ट्रोक के सिम्टम जैसे वीकनेस, सडन हेडेक और उसके बाद फिर स्कैन करना, ट्यूमर्स, एन्यूरिज्म, हाइड्रोसेफेलस, साइनस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी प्लान करने के लिए ये सिटी स्कैन काफी मौसर साबित होता है। सिटी स्कैन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है? सबसे पहले आपको कहा जाता है कि लूज और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनकर आए आप हमारे पास। मेटल एटम्स रिमूव जरूर करें, जैसे ज्वेलरी, ग्लासेस, उसके अलावा हेयर पिन्स या ऐसे मेटेलिक आइटम्स जो कि अंडरगारमेंट्स के साथ होते हैं, आप उसको रिमूव करके आइए ताकि, और प्लेन कपड़े और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आए ताकि आप सिटी स्कैन इजीली परफॉर्म किया जा सके। प्रेग्नेंट वुमेन्स, वो अपनी प्रिकॉशन के साथ आइए और ज़रूर अंदर जाकर बताएं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ताकि आपको बाकी हिस्से को कवर किया जा सके और रेडिएशन से आप महफूज रह सकें। कंट्रास्ट डाई एलर्जी हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताइए, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपने डॉक्टर को पूरी डिटेल बताइए ताकि वो आपको बता सके कि कौन सा सिटी स्कैन आपके लिए बेहतर साबित होगा। सिटी स्कैन में एक्सरे बीम रोटेट करता है पेशेंट के अराउंड, कंप्यूटर क्रॉस सेक्शन स्लाइस वाइज इमेजेस बनता है। मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन नई टेक्नोलॉजी है जो ज्यादा डिटेल में और फास्टर स्कैन करती है। ब्रेन की जो पैथोलॉजी होगी, ये काफ़ी अलग किस्म की पैथोलॉजी होती है। ये स्लाइड्स डिफरेंट ब्रेन इंजरीज और इंफार्क्ट, स्ट्रोक को दिखाती हैं। जैसे
Insular ribbon sign, early sign of stroke, MC infarction, large area of brain जब stroke की वजह से affect हो, MC infarction क्या है? Middle cerebral artery infarction, hemorrhagic transformation, stroke के बाद bleeding develop होना, intracranial hemorrhage, brain में blood का जमा हो जाना, ACA, PC infarctions, different arteries block होने से parts of brain affect हो जाते हैं। अच्छा, इसमें 2 स्लाइड्स आएँगी जिसमें थैलेमिक हैमरेज, इसको हम किस तरह से डायग्नोज़ करते हैं थैलेमिक हैमरेज को, ये सीटी स्कैन नॉन कंट्रास्ट है जिसमें लेफ्ट थैलेमस और इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब में एक्यूट ब्लीडिंग फ्रेश हैमरेज दिखाई गई है। थैलेमस ब्रेन का डीप स्ट्रक्चर है जो सेंसरी सिग्नल्स को रिले करता है। व्हाइट एरो जिस एरिया को पॉइंट कर रहा है वो हाइपर डेंस ब्राइट एरिया है, ये फ्रेश ब्लड की निशानी होती है। ये हैमरेज हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन के छोटे वेसल्स, ब्रेन की जो छोटी-छोटी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन की जो छोटी-छोटी वेसल्स हैं वो फट जाती हैं। इस टाइप का हैमरेज अक्सर सडन हेडेक, वॉमिटिंग, कंफ्यूजिंग या पैरालिसिस कंडीशन में होता है। की पॉइंट्स क्या हैं इसके? थैलेमिक हेमरेज के अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी है, अगर टाइम मैनेज ना हो तो कंकशन लॉस, कोमा और डेथ का रिस्क हो सकता है। दूसरे में आप देख सकते हैं एक स्लाइड आएगी जो कि ब्रेन लोब्स सिटी वर्सेस डायग्राम कंपैरिजन, रियल सिटी स्कैन इमेज है जो कि नॉन पैथोलॉजिकल, जिसमें ब्रेन का डिफरेंट गायरी और सल्काइड दिख रहा है। राइट साइड सेम लेवल का एनाटॉमिकल डायग्राम दिया गया है जिसमें लोब्स को कलर कोडिंग से आइडेंटिफाई किया गया है। ऑरेंज कलर को फ्रंटल लोब, ग्रीन को प्राइटल लोब, और आप देखें कि जो फ्रंटल लोब है ये किस लिए होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। और जो प्राइटल लोब होता है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन, टच एंड स्पेशल अवेयरनेस। थैलेमिक हेमरेज जो है वो एक्यूट ब्लीडिंग, ये हाई ब्लड प्रेशर, थैलेमिक इंटरनल कैप्सूल अगर इन्वॉल्व हो तो फिर किया जाता है, और इसकी जो फ्रंटल एंड प्राइटल लोब्स हैं वो लोकलाइज होते हैं। एपिड्यूरल हेमाटोमा एक ऐसी हालत है जिसमें दिमाग की आउटर लेयर, जिसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं, उसके दरमियान खून जमा हो जाता है। ज़्यादातर चोट या फ्रैक्चर की वजह से ऐसा हो जाता है। सिटी स्कैन पर ये लेंस शेप का सफ़ेद दबा हुआ निशान नज़र आता है जिसको हम सूचर लाइंस कहते हैं, वो उसको क्रॉस नहीं करता है। ये कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं पेशेंट्स की जिससे आप डायग्नोज इजीली कर सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरो ने पॉइंट आउट किया है, कोई जो है वो थैलेमिक हेमरेज के साथ है, तो कोई पैरेन्काइमल के साथ है, तो आप देखें इसको मुख्तलिफ तरीके से ब्रेन स्टेम हेमरेज इसीलिए पॉइंट आउट किया गया है ताकि आप इजीली से डिफरेंशिएट कर सकें। जब आपके पास स्लाइसेस आएँ, नॉर्मल सिटी स्कैन किस तरीके से है और उसके बाद बाकी जो केस स्टडीज़ हैं, केस 1, केस 2, डिफरेंट तरह के केसेस दिए गए हैं ताकि आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें, सबसे पहले नॉर्मल स्कैन फिर उसका कंपेयर कर सकें। जो भी आपके पास एब्नॉर्मल स्कैन्स आ रहे हैं जिसमें एक्यूट सबड्यूरल हेमाटोमा है। एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है कि ड्यूरा मैटर और ब्रेन के दरमियान खून जमा हो जाता है जो अक्सर हेड इंजरी के बाद होता है। सिटी स्कैन पर ये क्रिसेंट आधा जैसे चांद होता है, उस शेप में हाइपर डेंस एरिया हो जाता है जिस सुचर लाइंस को क्रॉस करता है। एक्यूट एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है? एपिड्यूरल जिसको हम हेमाटोमा कहते हैं, एक्यूट एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में जो दिमाग होता है, ड्यूरा मैटर के दरमियान अचानक से खून जमा हो जाता है जो अक्सर स्कल फ्रैक्चर की वजह से होता है। सिटी स्कैन पर ये बाई कॉन्वेक्स या लेंस शेप का हाइपरडेंस एरिया नजर आता है जो सुचर लाइंस को क्रॉस नहीं करता है। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी एक सीवियर ब्रेन इंजरी है जो अक्सर हाई स्पीड एक्सीडेंट या शेकिंग की वजह से हो जाती है जिसमें ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है एक्सोन्स वो टूट जाता है।
जिसमें ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, एक्सोन्स, वो टूट जाती हैं। सीटी स्कैन पर ये इंजरी सब्टल होती है, लेकिन मल्टीपल स्मॉल हेमरेजेस ब्रेन की व्हाइट मैटर, कॉर्पस कैलोसम या ब्रेन स्टेम में देखी जा सकती है। इसमें आप डिफरेंट तरह की स्लाइसेस देख सकते हैं, कुछ शोल्डर्स की, और सिटी स्कैन, डिफरेंट तरह के सिटी स्कैन्स होते हैं। आप मल्टीपल स्कैन इसमें करवा सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कोशिश करें जो एहतियातें आपको बताई गई हैं उन एहतियातों पर अमल दरामद कीजिए, और कोई भी मेटल की जो चीज़ होगी या जो है वो कपड़े, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि लूज़ पहन कर जाने, इन सब चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो साइन एंड सिम्पटम्स किसी को हो और फिर वो डॉक्टर के पास जाए, ट्यूमर में, इन्फेक्शन में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट में ये सिटी स्कैन बहुत ही मुफीद साबित होता है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डे बाय डे कुछ न कुछ सिखाता चलूँ। आप लोग अपने कमेंट्स जो भी हों मुझसे ज़रूर शेयर किया करें कि आपको ये सब मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो कैसी लगती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपना ख़्याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।